नमस्ते फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे अंकगणित का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? ये संख्याएं एक से स्टार्ट होती है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। एक से शुरू होकर अनंत तक, 1 2 3 4 अनंत। और नंबर 2 पर है अपने पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो कि 0 से शुरू होकर अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 वगैरह अनंत। उसके बाद है 3 नंबर है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? ये भाज्य संख्याएं, इसकी परिभाषा है कि जो संख्याएं खुद व एक व खुद के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी इन भाज्य संख्याओं में एक का तो भाग जाएगा, खुद का जाएगा, इनके अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। जैसे 12, अब 12 में एक का भाग जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, लेकिन 1 और 12 के अलावा 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, यानी उनके अलावा भी जा रहा है। तो ये इनका क्या हो गया? उदाहरण हो गया। उसके बाद अगला भाग है अभाज्य संख्या। अभाज्य या रूट संख्याएं। इसकी परिभाषा है जो संख्याएं एक व खुद के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो, अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो, भाज्य में क्या था? विभाजित तो होनी चाहिए, और अभाज्य में क्या है? विभाजित नहीं होनी चाहिए, विभाजित नहीं। तो जैसे उदाहरण है अपने पास है 7। अब 7 में 1 का भाग जाएगा, 7 का भी जाएगा, लेकिन 1 और 7 के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गई? अभाज्य या रूट संख्या हो गई। इसके बाद है सम संख्या। ये तो हम जानते हैं 2 से भाज्य होनी चाहिए, 2 से भाज्य संख्या सम हो गई। 0 भी सम्मिलित, 6 नंबर विषम संख्या। कौन सी है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं है वो क्या हो गई? विषम हो गई। कैसे? ऐसे, इसका उदाहरण है जैसे 12, इसका उदाहरण है जैसे 15। अब 15 2 से भाज्य नहीं है,
इसकी चेक करने के नियम क्या है? जैसे इकाई का सम संख्या चेक करने का नियम है, इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर यह इकाई का अंक है तो समझो वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या सम होगी। अगर इनको छोड़कर कोई अन्य इकाई अंक है तो वो संख्या क्या होगी? विषम हो गई। इसके बाद है 7 नंबर है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको भिन्न ही कहते हैं। इसको याद करने के लिए अलग से परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, ये भिन्न ही है। या फिर याद करना चाहो तो आप कर सकते हो P बटा Q के रूप में। P बटा Q के रूप में, जहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अनुवर्ती, अनुवर्ती अनुवर्ती क्या है? ठीक बाद वाली संख्या, ठीक बाद वाली। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि सर 13 की अनुवर्ती क्या है, तो आप बताना सर 13 की अनुवर्ती है, सॉरी अनुवर्ती है 14। 13 की अनुवर्ती 14। और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या है? ठीक पहले वाली, ठीक पहले वाली। अनुवर्ती ठीक बाद वाली, पूर्ववर्ती ठीक पहले वाली। जैसे 15 की पूर्ववर्ती, 15 की पूर्ववर्ती ठीक पहले वाली कौन सी है इसकी? 14। क्लियर? डाउट हो, कंफ्यूजन हो, इसके लिए उदाहरण चेंज करते हैं। जैसे यहां पर है 10, इसकी अनुवर्ती 11 हो गई। यहां पर है 16, इसकी अनुवर्ती पूर्ववर्ती 15 हो गई। तो ये क्या हो गए? अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है, क्लियर? अब थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हमने क्या पढ़ा? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं एक व खुद, एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं में विभाजित नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सम संख्या, जो 2 से भाज्य नहीं है, सॉरी 2 से भाज्य है और 0 भी सम्मिलित। और इसको चेक करने का नियम क्या है? इकाई अंक क्या होना चाहिए संख्या का? या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 6, 8, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? विषम। ठीक इसके विपरीत, ठीक सम के विपरीत विषम, जिसमें जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो, तो वो क्या हो गई? विषम हो गई। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? भिन्न, भिन्न ही परिमेय संख्या है। अंश बटा हर के रूप में या फिर P बटा Q के रूप में। आप यहां पर यह भी लिख सकते हो अंश बटा हर। अंश बटा हर भिन्न ही होती है, इस बात से हम वाकिफ हैं। उसके बाद हमने देखा अनुवर्ती ठीक बाद वाली, पूर्ववर्ती ठीक पहले वाली। इससे पहले हमने देखा था प्राकृत पूर्ण। प्राकृत जो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू। इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि इसमें 1 है तो 1 से शुरू हो गई। और पूर्ण, पूर्ण संख्या, इसमें देखो 0 है तो मतलब किससे शुरू हुई? 0 से शुरू हो गई। और पढ़ा था हमने भाज्य। भाज्य क्या थी? जो एक व खुद
या तो एक व खुद के अलावा विभाजित है, खुद के अलावा भी अन्य संख्याओं से, एक व खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भाजित है, मैं टिक लगा रहा हूं है, यानी जैसे 14, अब 14 में एक का भाग जा रहा है, 14 का जा रहा है और किसका जा रहा है, 14 का जा रहा है और अन्य संख्याओं का भी जा रहा है,